हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद सक्सेस में। दोस्तों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे HSSC मेल कांस्टेबल में जो आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट आया है उसमें क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है। आपके कुछ बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के आंसर इस वीडियो में जानेंगे और आपको प्रत्येक चीज़ को करूँगा क्लियर। आपको इस वीडियो के देखने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके माइंड में क्रिएट नहीं होगा। आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है कोई मैटर नहीं करता। आप सारी चीज़ों को जानने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाओगे किस तरीके से रिजल्ट बनाया है HSSC ने और किस तरीके से सिलेक्शन किया गया है। आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, आपके कुछ क्वेश्चन जो इस तरीके से आपके माइंड में आ रहे हैं जो कि आने लाजमी है, जैसे कि क्या नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नंबर घटे हैं या बढ़े हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, क्या पेपर वाइज फायदा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन आपका, क्या पेपर वाइज यहाँ पर कैंडिडेट को फिजिकल के लिए कॉल किया गया है नॉर्मलाइजेशन करने के बाद या फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ ही नहीं है। पांचवा पॉइंट, फाइनल कट ऑफ पर क्या आपका प्रभाव पड़ेगा और फाइनल कट ऑफ में भी क्या नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर यहाँ पर देखने को मिलेगा है। ये आपके 5 क्वेश्चन जो लाजिमी हैं और हर एक स्टूडेंट और हर एक कैंडिडेट्स के मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं पहले क्वेश्चंस का जवाब। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन के लिए परसेंटाइल मेथड को यहाँ पर फॉलो किया गया है। परसेंटाइल मेथड में आपके जो मार्क्स हैं ना घटते हैं ना बढ़ते हैं। आपका जो सेकेंड सवाल था नंबर घटे या बढ़े, उसका आंसर मैं आपको दे चुका हूँ। आपके नंबर ना घटे हैं और ना बढ़े हैं। आपके नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के हिसाब से आपके रॉ मार्क्स को एक परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद आपका थर्ड सवाल, क्या पेपर वाइज फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल, मैं आपको क्लियर कर दूं, पेपर वाइज आपको फ़ायदा हुआ है। दोस्तों, ध्यान रखें, मैं शिफ्ट वाइज बात नहीं कर रहा, पेपर वाइज। यानी अगर आपके एक शिफ्ट में 4 पेपर आए थे, 4 तरीके के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिले थे, तो आपके 6 शिफ्टों में 24 पेपर हुए, यानी 24 पेपर, 24 क्वेश्चन पेपर 6 शिफ्टों में अलग अलग प्रकार के देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बता दूं पेपर वाइज ही फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं है कि शिफ्ट वाइज फ़ायदा हुआ हो। आपने ये चीज़ें देख भी ली होंगी और आपको क्लियर हो भी गया होगा कि एक ही शिफ्ट के बच्चे का एक का कम स्कोर है, उसका फिजिकल के लिए रोल नंबर आया है, एक का ज़्यादा स्कोर है और फिर भी फिजिकल के लिए रोल नंबर नहीं आया। इससे साफ हो जाता है कि पेपर वाइज फ़ायदा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं किस तरीके से फिजिकल के लिए बच्चों को कॉल किया गया है। दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हम नॉर्मलाइजेशन मेथड के अंदर परसेंटाइल मेथड को फॉलो करते हैं तो इसमें अगर मैं एक नॉर्मल एक सामान्य भाषा में अगर आपके लिए बोलूं कि किस तरीके से फिजिकल के लिए रोल नंबर को यहाँ पर कॉल किया गया है, तो आपको बता दूं कि प्रत्येक पेपर में से, यानी आपके 24 पेपर हैं, 24 पेपर में से अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं, इस जनरल कैटेगरी में 1980 सीटें थी और इसमें से 574 बच्चों को प्रत्येक पेपर में से कॉल किया गया है। SC कैटेगरी की बात करूं तो 289 बच्चों को प्रत्येक पेपर में से कॉल किया गया है। EWS कैटेगरी में 294 बच्चों को प्रत्येक पेपर में से कॉल किया गया है। उसके बाद BCA कैटेगरी में 224 बच्चों को प्रत्येक पेपर पर यहाँ पर कॉल किया गया है फिजिकल के लिए। दोस्तों, BCB कैटेगरी में 129 बच्चों का रोल नंबर फिजिकल के लिए आया है। दोस्तों, ये तो हो गए आपके प्रत्येक पेपर वाइज और प्रत्येक कैटेगरी वाइज आपके रोल नंबर जिस तरीके से आए हैं और कितने बच्चों के प्रत्येक पेपर वाइज आए हैं। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है कि एक पेपर में कम नंबर वालों का हो गया और एक पेपर में ज़्यादा नंबर वालों का भी नहीं हुआ। किसी शिफ्ट में जिस 4 पेपर थे उसी शिफ्ट में ज़्यादा नंबर वाले का नहीं हुआ और कम नंबर वाले का फिजिकल के लिए सिलेक्शन हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो पेपर का लेवल था आपका, अगर आपका पेपर टफ था तो उसमें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 574 बंदे प्रत्येक पेपर कॉल किए गए। अगर 574 बच्चे उस पेपर में टफ पेपर वालों में, जो टफ पेपर थे, अगर उनमें 574 बच्चे मान लो 55 क्वेश्चन तक
कवर होते हैं, तो उस पेपर की 55 क्वेश्चन पर कट ऑफ चली गई। और किसी क्वेश्चन पेपर में बच्चों ने ज़्यादा नंबर लिए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 1 तारीख के मॉर्निंग को ज़्यादा नुकसान कहा जा रहा है, जो मेरे हिसाब से नुकसान नहीं है, जो चीज़ें हो रही है एक्चुअल में जो होनी थी वो हुई है, ठीक है। 1 मॉर्निंग को उसमें बच्चों के ज़्यादा नंबर हैं। ये पहले से ही सबको पता था कि जो यूट्यूब चैनल पर पहले जो वीडियोस बनी थी उनमें जो पेपर का पैटर्न और जो लेवल बताया जा रहा था कि कौन से पेपर का लेवल टफ है, कौन से का इजी है, तो उस आधार पर भी आप देख सकते हैं जिस पेपर में बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है उसकी मेरिट ज़्यादा गई है, और जिसमें बच्चों ने कम स्कोर किया है उसकी मेरिट कम गई है। ये सभी कैटेगरीज का है, इसमें कोई मैटर नहीं करता कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, कि सिर्फ एक ही कैटेगरी में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। बीसीबी कैटेगरी में थोड़ा अप गया है क्योंकि यहाँ पर सीटों का भी एयरफेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो जिस कैटेगरी में सीटें कम हैं तो बच्चों को भी कम कॉल किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल बीसीबी कैटेगरी में 440 यहाँ पर सीटें थी, तो 3050 बच्चों को टोटल कॉल किया गया है और प्रत्येक पेपर में से 129 बच्चों को कॉल किया गया है। इसीलिए बीसीबी कैटेगरी की कट ऑफ प्रत्येक पेपर में आपको ज़्यादा देखने को मिली है। जनरल कैटेगरी में 574 बच्चों को प्रत्येक पेपर में कॉल किया गया है और 1980 यहाँ पर टोटल सीटें हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पर 7 गुना बच्चों को जब कॉल किया जाता है तो 574 बच्चे प्रत्येक पेपर में कॉल किए हैं। इस वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है प्रत्येक पेपर की या डाउन गई है। आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। इतना हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में 60 पर मेरिट हो, किसी में 55 पर मेरिट हो, किसी पेपर में 51 पर मेरिट हो। ये तो हो गया आपका क्लियर किस तरीके से यहाँ पर कॉल किया है फिजिकल के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइनल सेक्शन पर नॉर्मलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों आपको क्लियर कर दूं, फाइनल सिलेक्शन में नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सारा नॉर्मलाइजेशन मेथड है जो परसेंटाइल मेथड पर चल रहा है। इसमें परसेंटाइल मेथड को फॉलो किया जा रहा है। इसमें आपके मेरिट क्रमांक लास्ट में बनने हैं और उस मेरिट क्रमांक के आधार पर आपके जो रोल नंबर है वो फाइनल सिलेक्शन के लिए आउट किए जाएंगे। सबको यहाँ पर एक तरीके से परसेंटाइल मेथड इक्वल कर देता है। यहाँ पर किसी को ना नुकसान होता है ना किसी को बेनिफिट होता है, सभी कैंडिडेट्स को इक्वल कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दे दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। दोस्तों अगर इसमें नॉर्मलाइजेशन का परसेंटाइल मेथड आपको समझ नहीं आया है तो मैंने चैनल पर दिन में एक वीडियो डाली थी, वहाँ पर अच्छे से समझाया है, वो आप देख सकते हैं। किस तरीके से मेरिट क्रमांक बनता है, किस तरीके से सारी चीज़ें परसेंटाइल स्कोर में कन्वर्ट हुई हैं, आप सारी चीज़ें उस वीडियो में आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।